हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी का बीएससी सिक्स सेमेस्टर के लिए जो मैथ्स है हमारे पास दो बुक है। इसमें एक बुक है मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और एक बुक है हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च, और एक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके जो सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम हमारे जो इसके कंप्लीट लेक्चर रहेंगे यानी कि कंप्लीट प्लेलिस्ट में बना दूंगा। सो वो यूट्यूब पर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ पढ़ाने की और पढ़ने की क्या अप्रोच रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो मैं आपको बुक की मदद से या नोट्स की मदद से लिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आप। ठीक है, और जो मुझे लगता है जो एग्जाम्पल मेरे को लिख कर समझाने चाहिए वो मैं प्लेन पेपर पर मार्कर की मदद से लिख कर आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो आई होप आपको क्लियर होगा जो हमारी आज से जो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास, सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं, इसका नाम है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो बुक स्टार्ट करेंगे वो होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस। ठीक है, सो चलिए आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा उसका नाम है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसमें ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो ऑपरेटर है हमारे पास है ये है शिफ्ट ऑपरेटर फ्रेंड्स। ओके, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है फ्रेंड्स? देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर का मीन्स होता है, एक ऑपरेटर है जिसको अगर मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ तो वह उसमें इंक्रीमेंट कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुझे लगता है आपको प्लान पेपर पर लिख कर समझाना चाहिए वो मैं लिख कर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई शिफ्ट ऑपरेटर है क्या। शिफ्ट ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जैसे कि ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है वो समझिए फ्रेंड्स। अगर इसको मैं किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पर अप्लाई करूंगा तो हमारे पास उस फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि अगर पहले x था तो वो x प्लस एच हो जाएगा ई ऑपरेट होने के बाद, यानी कि एफ एक्स पर ई ऑपरेट किया तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जैसे आप क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है, सिंपल y बराबर एफ एक्स क्या फंक्शन है, और अगर मैं इस पर ई ऑपरेट करता हूँ यानी का a इंटू वाई यानी का एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच का इंक्रीमेंट हो जाएगा उस फंक्शन में। ठीक है, ये है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर, इसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर, डिनोट इसको हम ई से करते हैं। ठीक है, एफ एक्स में एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वही डेफिनेशन बुक से लिखी है मैंने, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या सिर्फ मैंने लिखी है आप समझ सकते हैं। सिंपल वही लिखा है कि कोई फंक्शन है और बाय ऑपरेटिंग ई यानी का ई को ऑपरेट करने का मीनिंग है, इसका अर्थ है कि एक इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू में इन द फंक्शन में, फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ओके, इफ दिस इंक्रीमेंट बी डिनोटेड बाय एच, और अगर ये इंक्रीमेंट एच है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ओके, सो द ऑपरेटर ए इज नोन एज द शिफ्ट ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब ऑपरेटर है हमारे पास तो इसका इनवर्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनवर्स का क्या मीनिंग है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ई का क्या मतलब है, ई यानी का शिफ्ट ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इंक्रीमेंट होता है। इनवर्स, इनवर्स यानी का इसका रेसिप्रोकल यानी का इसका अनुक्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा साधारण भाषा में। तो अगर मैं ई इनवर्स को अप्लाई करूंगा किस पर, एफ ऑफ एक्स पर, तो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, ई अप्लाई करूंगा तो प्लस इंक्रीमेंट होगा यानी का एच इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ई इनवर्स करूंगा तो एच माइनस हो जाएगा यानी का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, और अगर मैं इसको ऐसे करूं यानी का एक और बार ई ऑपरेट कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दो बार, यानी का एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक के लिए, और एक और बार कर दिया तो एक और एच माइनस, यानी का ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं एन के लिए इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता,
देखिए 2 है तो 2 माइनस 2h, और अगर n है तो x माइनस एन एच, ठीक है। और अगर ई ऑपरेटर है यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर है, ये इनवर्स वाला है भाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर एफ एक्स पर ई ऑपरेटर n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एन एच। देखिए सिंपल अगर मैं आपको कहूँ तो अगर माइनस एन एच है तो x माइनस एन एच, माइनस वन है तो x माइनस एच, माइनस टू है तो x माइनस टू एच, प्लस वन है, ये रहा प्लस वन, यानी का x प्लस एच, टू है तो टू प्लस एच, और n है तो n प्लस एच। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। आप चलिए इसके डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया। ई इनवर्स का क्या मतलब है, डिक्रीमेंट, भाई सीधा उल्टा है इसका, ई का उल्टा ई इनवर्स रेसिप्रोकल, तो उसमें x प्लस एच हो रहा था तो इसमें x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वही मैंने अभी आपको बताया कि n टाइम अगर ऑपरेट करूंगा तो x माइनस एन एच। ओके, नाउ अब हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ठीक है भाई। एक है फॉरवर्ड डिफरेंस और एक है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बहुत सिंपल इसको मैं बताने वाला हूँ आपको, और बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। देखिए इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या मीनिंग है। जनरल फॉर्मूला का मतलब है इसका कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, इसको हम इस वाले सिंबल से, इसको या तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस, या इसको सीधा ऐसे पढ़ो कि डेल्टा या डेल, जो भी पढ़ना चाहो, उसकी पावर n एफ एक्स। यानी कि अगर n के लिए निकाल रहा हूँ तो उससे एक पहले वाला, यानी का डेल की पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स। देखिए सिंपल इसको ऐसे समझाओ, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इस पर डेल ऑपरेट करता हूँ तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने ये क्या किया, डेल की पावर वन है तो यहाँ पर डेल की पावर जीरो, और यहाँ पर भी डेल की पावर जीरो। देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ, यानी का एफ ऑफ एक्स पर फॉरवर्ड डिफरेंस को दो बार ऑपरेट करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता। हम इसी तरीके से n के लिए n तक करेंगे, ठीक है। पहले एक के लिए समझाया, फिर दूसरे के लिए समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू है यहाँ से, ये इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो इसको लिख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, यानी का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है भाई। फिर इसको इस पूरे पर ऑपरेट करो, यानी का इसको पहले इस पर ऑपरेट करो और फिर इस पर ऑपरेट करो फ्रेंड्स। तो इस पर ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको इस पर ऑपरेट करो, फिर इसको इस पर ऑपरेट हम लोग कर देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एच इंक्रीमेंट करना है और जो पहले था उसको हटा देना। देखिए एक बार ऑपरेट करने का क्या मीन्स है, इसमें एक्स में एच का इंक्रीमेंट करना है और जो पहले था यानी का एफ ऑफ एक्स उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच और एक और एच इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एच, और माइनस कर देना है पहले वाले को, यानी का एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको देखो, इसके क्या मतलब है, इसकी वैल्यू तो यहीं से रख दीजिए, यानी का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब सही है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और एक ये निकलेगा माइनस का और एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा टू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और फ्रेंड्स ये माइनस का है बाहर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगी वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस को अगर मैं एफ ऑफ एक्स पर दो बार ऑपरेट कर दूं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। ये तो इसका एन के लिए मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, ठीक है। यानी का एन के लिए अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो एन माइनस वन इस पर ऑपरेट करेंगे, माइनस लगा के डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स। ओके, सो एक बार ऑपरेट करेंगे तो ये दो बार मैंने अभी आपको समझाया रफ पेपर पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अगर दो बार ऑपरेट करूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आई। मैंने अभी आपको इसको लिखकर समझाया रफ कॉपी पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे फॉरवर्ड था उसका उल्टा काम इसमें करेंगे, फॉरवर्ड ही और इसका अपोजिट बैकवर्ड, ठीक है। इसका सिंबल ऐसे होता है,
इसको आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, डेल या जो भी पढ़ना चाहो। मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूँ कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे ये मुझे सही लगता है पढ़ना, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बार इसको पहले लिख लिया, फिर n-1 को ऑपरेट करेंगे एफ ऑफ एक्स पर, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले वाले को समझा था, उसमें क्या था, उसमें x प्लस एच पर ऑपरेट किया था, फिर एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट किया था, ठीक है। इस पर पहले हम एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे, फिर डिक्रीमेंट करने के बाद उस पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड समझाता हूँ आपको इसको भी रफ कॉपी पर। देखो भाई, देखो सिंपल, अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करूँ तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है, अगर मैं इसको एफ एक्स पर करूँ तो ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लाइनें याद रखो, ठीक है। अब देखो इसको nth फॉर्म कैसे लिखते हैं, nth फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं हम, n-1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस n-1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस हमको लिखना है बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए देखो एक तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, और बैकवर्ड के लिए अगर इसको मैं एक बार ऑपरेट करूँ, यानी का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, पहले इंक्रीमेंट किया था और जो एक्चुअल वैल्यू थी एफ एक्स की उसको सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर पहले एक्चुअल वैल्यू जो है उसमें से डिक्रीमेंट करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को n टाइम्स करना है, यानी का जनरल n के लिए करना मेरे को इन जनरल, तो मैं क्या करूँगा, डेल, सॉरी डेल नहीं, इसको बैकवर्ड डिफरेंस और ये एफ एक्स पर ऑपरेट करो, तो इसको हमको क्या करना है, n-1 कर लेते हैं, यानी का ऐसे एफ ऑफ एक्स पर माइनस n-1 बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सिंबल देखिए इसका क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए है हमारे पास ये वाला सिंबल, ठीक है, डेल या डेल्टा या डेल जो भी पढ़ना चाहो, और बैकवर्ड के पास लिए है हमारे पास, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ये वाला, ओके। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको दो लाइन याद करनी है, दो लाइन, ये ही है, सब कुछ इसी में है भाई, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एक बार, अगर एक बार ऑपरेट करेंगे, ठीक है, एन टाइम करोगे तो ये हो जाएगा, और बैकवर्ड डिफरेंस ये वाला अगर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है ना। अरे ये वाला है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक और ऑपरेटर है हमारे पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर। यार समझ तो आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए आइडेंटिटीज के नाम से स्पष्ट है कि आइडेंटिटी ही रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ऐसा ऑपरेटर जो मतलब कुछ भी ना करे, जो सेम वैल्यू दे दे आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, सेम ही रहेगा ना, ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, चेंज ही नहीं होगी वैल्यू, इनवेरिएंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, दी ऑपरेटर आई से डिनोट करेंगे, और डिफाइन इस तरीके से है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उस पर आई ऑपरेट करूंगा तो तब भी एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम है, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कह देंगे, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि इस आई को अगर ये कोई भी चेंज ना करे, सेम ही रहे फंक्शन, तो इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कह देंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंस, ठीक है। कौन सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड वाला, ओके। प्रोडक्ट यानी का प्रोडक्ट दो फंक्शन है यार, देखो समझने की कोशिश करा करो। देखो जैसे जो लिखा उसको सिंपल पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। इन्होंने कहा टू फंक्शन, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, इनका क्या है, प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये वाला डिफरेंस का मीनिंग, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस या डिफरेंस जो पढ़ो, ठीक है। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि अगर हम निकालते हैं दो फंक्शन का डिफरेंस निकालते हैं तो वो ये आता है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, और सेकंड फंक्शन पर जो फर्स्ट
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया प्लस जी ऑफ एक्स यानी का सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी का एफ ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो स्टार्टिंग से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स समझने के दो ही तरीके हैं। अगर ऑनलाइन लेक्चर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखा। ठीक है, इसका हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश किया करो भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक वर्ड समझना है और ध्यान से सुना करो कि मैंने क्या बोला। अगर मैंने 4 वर्ड बोले और आपको 3 समझ में आएगा और एक समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। ठीक है, हर एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने क्या बोला, किस लिए बोला, हम पढ़ते क्या है और कैसे पढ़ते हैं, मतलब आपको हर एक बात क्लियर होनी चाहिए जो मैं कहता हूँ। ठीक है ना, मतलब मेरी लैंग्वेज आपके समझ में आनी चाहिए, मैं हिंदी बोलता हूँ वो समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ पाओगे, उसको समझ पाओगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। ईयरफोन वगैरह लगा लो या जैसे भी, आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर सुनो और हर एक वर्ड को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्या कहा मैंने, दो फंक्शन है उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालेंगे, वो ये आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, रफ कॉपी पर इसको प्लान पेपर पर समझाता हूँ या इसी में मैंने लिखा है, इसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो, देख सकते हो। मैथ में नोट्स बनाने का मतलब तभी है अगर आपको समझ आ रहा है कि आपके नोट्स में लिखा क्या है। अदरवाइज ऐसे तो भाई लाइब्रेरी भरी पड़ी है यार, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है ना, कि फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन कैसे आई, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई समझा करो, समझना इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी बनाओ, ठीक है। ये समझ में आई ना लाइन, अब देखो इसको लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे, इसको देखे इसको करते हैं। ठीक है, प्लान पेपर पर करते हैं, ओके। तो चलिए भाई इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये रही लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये रही। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इस पर ऑपरेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, अगर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है और इसको मेरे को एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हिंदी भाषा में ये, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये तो समझ आया ही होगा यार, यही तो मैं 1 घंटे से समझाए जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसका ही मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स को पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर दो, फिर उसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की जगह ये है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो करो इसको ऑपरेट। क्या करना है, एक्स था तो एक्स प्लस एच किया, तो सेम इसमें भी क्या, एक्स की जगह क्या कर दोगे, एक्स प्लस एच कर दो भाई। ठीक है ना, ये लाइन समझाने के लिए लिख के, इसके बाद ये लाइन आएगी जो मैं अब लिख रहा हूँ। करो इस पर ऑपरेट, क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एच से। सो हमारे पास हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। ये इतना काम कर दे, फिर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। माइनस है तो माइनस, फिर सेम फंक्शन था ना जिस पे ऑपरेट किया, वो सेम लिखा, तो ऑपरेट किस पे किया, इस फंक्शन पे ऑपरेट किया ना, तो इसको सेम लिख दो भाई। क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आया। ठीक है भाई, अब देखो हम इसको ना ये बनाएंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, यानी कि इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा भाई। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या बनाना है, मेरे को करना है ई इंटू एफ ऑफ एक्स। ये यानी का शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, एक्स को एक्स प्लस एच कर देता है। तो यहाँ पर अगर मेरे को ई इंटू एफ ऑफ एक्स बनाना है तो मेरे को कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। ये रहा, यानी कि ये मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए मेरे को, उसको मैं ई इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। ओके, समझ नहीं आया क्या, आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसको लिखो एज इट इज, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब मैं यहाँ पर एक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और सेम टर्म को ऐड कर दूंगा, तो मुझ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यार। सेम क्वांटिटी को हम जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, इसी को मैंने ऐड किया, सॉरी इसी को सब्ट्रैक्ट किया और इसी को मैं ऐड कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना,
आप सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वो समझो, और ये वाला एज इट इज भाई, ठीक है। एक एक लाइन समझ में आएगी आपको, डोंट वरी कि भाई समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो मैंने क्या किया, सेम 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 सेम, मैंने ये जो है ना इसी को ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ क्वेश्चन उठता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई मेरे को राइट हैंड साइड तो बनानी है, और राइट हैंड साइड में मेरे को क्या बनाना है, एफ ऑफ एक्स बनाना है इनटू में जी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब समझो, आपका ना एक इमेज हो जानी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, इससे दिमाग में आया तो ये किसका मतलब होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब होगा, ठीक है बिल्कुल। अब आगे चलो भाई, थोड़ा क्लियर होएगा, आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, अभी समझते चलिए। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से ले लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखिए इसमें से आया, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा ना। देखिए समझिए समझिए भाई समझिए, ये तो ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच जाएगा ना जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये माइनस जी एक्स, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, अगर मैं इसको डेल पढ़ूँ तो डेल इंटू जी ऑफ एक्स, और वही तो मेरे को चाहिए जो प्रूफ करना है, ठीक है ना। आ रहा है ना थोड़ा 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 समझ में, अभी और आएगा, देखते जाइए। कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचा जी ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस यहाँ पर क्या बचा जी ऑफ एक्स, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चाहिए फिर मेरे को, देखिए ये देखिए हमको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। फिर मेरे को जी ऑफ एक्स कॉमन चाहिए, ठीक है ना, और इसका क्या मतलब है एफ ऑफ, इसका मतलब सेम ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, क्लियर है ना यहाँ से, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, भाई समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल शब्दों में, ठीक है। ले लीजिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स कॉमन लीजिए, प्लस लगाओ जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर क्या बचा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अरे ठीक है ना भाई, ये क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ए इंटू एफ ऑफ एक्स, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना शिफ्ट ऑपरेटर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये देखिए ये क्या है मेरे पास, इसको देखिए, इसको एक सेकंड, इसको देखिए, इसको इसको इसको, ठीक है ना, क्या है ये जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये देखिए ये क्या है प्लस है ना, तो मैंने प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या है जी ऑफ एक्स, तो मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। ये देखिए ये क्या, ये यही है ना, अरे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, तो लिख दीजिए भाई। अब ये है हमारे पास क्या, ये तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है ना, देखो देखो ध्यान से देखो और कर लो मैच, ठीक है ना। ये रहा, ये तो राइट हैंड साइड आया ना समझ में, थोड़ा थोड़ा आया है ना, कोई नहीं, अभी धीरे धीरे आता है भाई समझ में, ठीक है ना। एकदम से कुछ नहीं आता, एकदम से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। समझो मैंने क्या किया, सिंपल डेफिनेशन, गो थ्रू द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन कह रही है वो करो, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है कि इसका अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो x को सबसे पहले x प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, और जो सेम जिस पे ऑपरेट किया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स में भी कि अगर मैं ये इस पर ऑपरेट करता हूँ एफ ऑफ एक्स पर, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है भाई साहब, किसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन के थ्रू जाना है, और आप खुद अगर आप सब कुछ सही करोगे, सही जा रहे हो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गई, सो हमने इसका ये निकाल लिया, ठीक है ना भाई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। डिफरेंस देखा हमने प्रोडक्ट का, अभी हम देखते हैं क्वोशिएंट का, भागफल में जो लिखा रहता है, ठीक है। अभी चलते हैं, सो आ जाइए फ्रेंड्स, अभी अब इस टॉपिक पर आ जाइए। देखिए बैकग्राउंड में जो सॉन्ग वगैरह की आवाज़ अगर आ रही होगी तो भाई इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी पड़ोस में शादी हो रही है, ठीक है। सो गाने वगैरह बज रहे हैं, सो अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। कह रहा है कि डिफरेंस डिफरेंस निकालना है फॉरवर्ड वाला ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, पहले प्रोडक्ट का निकाला, इस बार हम क्वोशिएंट का निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे मीन फाइंड आउट करेंगे भाई, ठीक है।
ये रहा क्वेश्चन, दो फंक्शन है ना, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया एफ ऑफ एक्स, नीचे जी ऑफ एक्स, सिंपल, जैसे उसमें किया ऐसे इसमें कर देना है, गो थ्रू द डेफिनेशन। ओके ठीक है, चलिए लेकर चलते हैं, पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, समझने की कोशिश करो, इसी में बिल्कुल समझ में आएगा। ओके बिल्कुल समझ में आएगा भाई, ठीक है। एलएचएस, ये रही एलएचएस, इस पे क्या ऑपरेट करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करना है, कर देंगे। क्या करते हैं, x को x प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, x प्लस एच, जहाँ पर x था वहाँ पर x प्लस एच, एक टर्म है ना, पूरा टर्म, माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है यहाँ तक, देखो ये लाइन समझ में आई ना, सिंपल डेफिनेशन है। इससे सेकंड लाइन को समझते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में हमने क्या किया, देखो सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई, ठीक है। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या है ये, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, देखो ध्यान से सुनो बेटा, समझ ना आए तो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स मैंने कर दिया, ये रहा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, ये क्या है, ये रहा माइनस, इसकी करो मल्टीप्लाई, क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ओके ठीक है। फिर नीचे एलसीएम, क्या, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये लिख लिया, ठीक है। ध्यान में ये भी रखना, क्योंकि बनाना तो हमको यही है ना, राइट हैंड साइड बनाना है भाई, ठीक है। ओके सो हमारे सेकंड लाइन भी समझ में आ गई कि भैया सेकंड लाइन तो सिंपल है, हमने समझ लिया, ठीक है। अब थर्ड लाइन पर आते हैं, ये भी समझ आएगी। देखिए अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये तो सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ, देखिए सबसे पहले तो ये समझो मैंने क्या किया, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने यही क्यों किया। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को ऐड किया और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐड किया, सेम क्वांटिटी को ऐड, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अब मैंने ये क्यों किया, ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने ये किया यहाँ पर बनाने के लिए, राइट हैंड साइड लाने के लिए, देखिए कैसे, मेरे को क्या चाहिए फ्रेंड्स, मेरे को चाहिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए जी ऑफ एक्स इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी कि जी ऑफ एक्स चाहिए मेरे को। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल फ्रेंड्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे पास जी एक्स कॉमन आ जाए, क्योंकि मेरे को जी एक्स भी चाहिए ना, अरे ये रहा ना भाई जी एक्स चाहिए, तो कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के लिए जी ऑफ एक्स यहाँ पर तो है, ठीक है। और मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट करके एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, तो मैं क्यों ना इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और ठीक है भाई, और सेम क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको उसको ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके स्टेप यही है कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको ऐड किया, अब क्यों किया वो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, टेकिंग द कॉमन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को कॉमन लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये माइनस ये रहा, जी ऑफ एक्स ये बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, एफ ऑफ एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचा, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ओके ठीक है। नीचे तो सेम ही चल रहा है भाई, ठीक है। आ गया ना समझ में। अब हम समझते हैं लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जी ऑफ एक्स सेम, ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, किसकी वैल्यू है, ये डेल ऑफ एफ एक्स, ओके। तो डेल ऑफ एफ एक्स यानी का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एज इट इज रहा, और ये क्या है हमारे पास, डेल इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन या डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू, ये क्या है, क्या है ये, अरे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो शिफ्ट ऑपरेटर यानी का इंक्रीमेंट होता है एक्स में, ठीक है ना, x प्लस एच हो जाता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, ठीक है भाई, जी ऑफ एफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना, यानी का जी ऑफ एक्स पर ई ऑपरेट किया है तो वो x प्लस एच हो गया, ठीक है ना। और यही तो लाना था हमको, देखो ध्यान से, देखो यही लाना था ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले राइट हैंड साइड को ले आए तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ रिलेशन देखेंगे बिटवीन द ऑपरेटर्स, ओके।
आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान से पढ़ा करो और कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं कि हम 2-3 लेक्चर कराएंगे और फिर नहीं कराएंगे, पूरा कोर्स कराएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और आपको डेफिनेटली समझ आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। अगर आपने यहाँ तक देखा तो जाहिर सी बात है समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर यहाँ तक देखा तो। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।